हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ हरवीर सिंह सनसनवार और आज मैं हूँ अपनी वाइफ रेखा सिंह के साथ यहाँ रॉयल मैंग्रोव क्लब इन लंकावी मलेशिया। और आज हम आए हैं मैंग्रोव टूर के लिए, जो कि अभी 10 बजे शुरू होने वाला है। हम करीब 10 मिनट पहले पहुँच गए हैं और यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया है रॉयल मैंग्रोव क्लब के ऑपरेटर के पास, और उन्होंने हमें कहा है कि आप थोड़ा वेट कर लें जब तक कि बाकी जो पैसेंजर्स और टूरिस्ट हैं जो हमारे साथ उस टूर में जाने वाले हैं, तब तक आप इस सीनरिक बीच का आनंद ले सकते हैं, जो कि वाकई बहुत ही सुंदर है। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको यहाँ की थोड़ी झलक दिखाऊं, तो आप मेरे साथ बने रहें। हो सकता है ब्लॉग थोड़ा लंबा जाए, बट छोटी से छोटी चीज़ कवर करने के लिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये पूरा नज़ारा यहाँ का दिखाऊं। तो आप मेरे साथ बने नीट रहें और एंजॉय एंड करें क्लीन। द ब्यूटी ऑफ गेम दिस चल रहा है मैंग्रोव वहाँ, टूर। बट नो साउंड। एटीवी वगैरह खड़े हैं यहाँ, ये बच्चे खेल रहे हैं। ये इधर इसका फ्लैग है। ये जितने भी कियोस्क बने हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, और आप बहुत सारे ऑपरेटर्स के थ्रू बहुत सारे इनके छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे जेट स्काई हो गई, हाँ, जेट स्काई एडवेंचर। ये आपको बोर्ड यहाँ लग रहा है। हर एक ऑपरेटर ने अपना अपना एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है कि किस किस ये एक्टिविटी को कितने कितने अमाउंट में कर सकते हैं। जेट स्कीज, इधर ये आपका एटीवी, तो इनकी राइड भी ले सकते हैं। हर एक का अपना अलग अलग चार्ज है। Somebody is waiting here. ये लोग खेल रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, शांत वातावरण। कुछ लोग यहाँ बीच का आनंद ले रहे हैं। देखिए ये यहाँ के लोकल्स हैं, ये भी उस टूर के लिए आए होंगे। कुछ लोग नहा रहे हैं। शांत शांत समुद्र जैसे यहाँ के लोग, इसी तरह यहाँ का ये सी साइड देखिए। तो ये है लंकावी, रॉयल लंकावी बीच, और यहीं पे डिफरेंट ऑपरेटर्स के थ्रू तरह तरह की एक्टिविटीज़ रन की जाती हैं, जिनमें से एक बहुत ही पॉपुलर है मैंग्रोव टूर। इसमें वो 8 से 10 एक्टिविटी कवर करते हैं। क्रोकोडाइल है, बैट है, पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। तो वो आगे वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेंगे और आप देख पाएंगे कि इसमें क्या क्या कवर होता है। इस तरह के यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह अवेलेबल हैं। ज़्यादातर इनमें नॉन वेज ऑप्शंस ही है, पर हम इंडियंस के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है ये। देखिए नारियल का साइज़, जो इंडिया में नारियल का साइज़ होता है, नीचे वाले उन दो को देखो, मेरे ख्याल से इंडिया के 4 नारियल के बराबर है। और हमने ये ट्राई किया है। अब यहाँ 7 रिंगिट मीन्स 140 रुपीज़, नियरली 140 रुपीज़ में आपको 4 गुना नारियल विद मलाई मिल जाती है यहाँ। तो बेस्ट, जो मेरे जैसे प्योर वेज लोग हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन इज नारियल पानी। अब ये दो इंडियन ही लग रहे हैं। यहाँ स्कूटी हायरिंग भी अवेलेबल होती है, तो इनको रास्ता मालूम होगा, इसलिए ये स्कूटी पर आए हैं। तो यहाँ 24 आवर्स के लिए स्कूटी मिलती है, बहुत ही रीज़नेबल रिंगिट्स में। और टैक्सी भी मिल जाती है। टैक्सी मीन्स हायर्ड कार मिल जाएगी आपको 70 to 80 रिंगिट में, और स्कूटी भी बहुत चीपर रेट में मिल जाती है। पेट्रोल यहाँ पे 36 रुपये मीन्स 1.8 रिंगिट में है यहाँ। और पानी जो है
पानी यदि आप मिनरल वाटर लेंगे तो 2.5 रिंगेट 100 रुपए के आसपास 1 लीटर पानी यहाँ पे मिलेगा। तो 1 लीटर पानी की कॉस्ट में आपको यहाँ 3 लीटर पेट्रोल मिल जाती है। तो कहते हैं ना, पानी से सस्ता पेट्रोल। और हमें जो कल हमारे साथ जिन्होंने क्रूज़ किया था, ये भी यूट्यूबर हैं, सोलो ट्रैवलर हैं, सुरभि संदीप, और इनका यूट्यूब चैनल है ऑफ टू एक्सप्लोरिंग 85 भी है, ओके, ऑफ टू एक्सप्लोरिंग। तो आपने जगह जगह के ट्रैवल ब्लॉग्स देखने हैं तो वो आप इनका चैनल फॉलो कर सकते हैं। शी इज़ फ्रॉम बेंगलोर एंड लकीली देखिए कोइंसिडेंटली कल तो हाँ, आज फिर से हम साथ हो गए हैं ऑन दिस ट्रिप। और मेरा तो चैनल आप देखते ही हैं, हॉलिस्टिक व्यू पॉइंट, वो भी आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको इसी तरह जगह जगह के हम वीडियोस, फोटोज़ एंड ट्रैवलिंग ब्लॉग्स वगैरह आपको बना के भेजते रहेंगे। और फाइनली हम जेटी पर पहुंच गए हैं, और यहाँ एक बड़ा ही यूनिक वे है आपको जगह बताने का। हमारे यहाँ बोलते हैं लोकेशन भेजिए कहाँ पहुँचे हो। यहाँ पे लोकेशन तो ठीक है, शेयर कर ही देते हैं, उसके बाद एग्जैक्टली आप कहाँ हो वो बताने के लिए वो क्या बोलते हैं कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ से कोई भी व्यू का फ़ोटो भेजिए। जैसे ये जो 2 झंडे लगे हुए हैं ना, इन झंडों का फ़ोटो भेजा है उन्होंने मेरे पास कि ये जगह पे आप आ जाओ। तो मैं कहीं भटका होता हूँ और उनको पूछता हूँ रास्ता, तो वो बस यही बोलते हैं कि आप इस वाली जगह पे पहुँच जाओ। तो ये है यहाँ पर स्टाइल ऑफ टेलिंग। और एक क्या है कि आपके काउंटर पे ये स्टिकर लगा देते हैं, तो इनके जो लोग हैं वो भी आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप कहाँ हैं या कौन से ऑपरेटर के पास आपकी बुकिंग है। तो दिस इज़ द वे दे ऑर्गेनाइज, दे मैनेज थिंग्स एंड दे आइडेंटिफाई यू, बिकॉज यहाँ पे मोर देन 100 इस तरह के क्लब्स एंड ऑपरेटर्स हैं। तो पता ही नहीं चलेगा, जैसे हम लोग कई जगह नहीं चीज़ों को ढूंढ पाते हैं। तो इनका ये आइडेंटिफिकेशन का तरीका मुझे बहुत सही लगा, विदाउट एनी हॉच पॉच मिसमैनेजमेंट, ये इस तरह की चीज़ों को एड्रेस कर लेते हैं। और अब हम चल पड़े हैं अपने मैंग्रोव टूर के लिए। बिल्कुल वैसा है, रास्ता थोड़ा खतरनाक है, देख के चलना पड़ेगा, स्किड हो सकते हैं, तो वीडियो बनाने के चक्कर में गिरना भी नहीं है, वो भी देखना है, और आपको व्यूज़ भी दिखाने हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की रिस्क लेकर भी हम आपको, मैं और मेरे जैसे और जो यूट्यूबर्स हैं, आपके घर तक, आपके टीवी तक, आपके मोबाइल तक ये चीज़ें हम दिखाते हैं। तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ सजेशंस हैं तो वो भी दें। उससे हमें चीज़ों को बेटर करने में और ज़्यादा सहूलियत मिलती है। आपको हम और बेटर चीज़ें, बेटर व्यू, बेटर प्लेसेस आपको एक्सप्लोर कराएंगे, दिखाएंगे। तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में ये बोट्स हैं, तो देखते हैं हमारे वाली बोट कौन सी है। ये है हमारी बोट, बोर्डिंग शुरू हो गई है, ये हमारी क्रू मेंबर्स हैं। ओके, चढ़ो, आराम से चढ़ना, देख के, है ना। और ये देखो बोट करते हुए, इसके बाद वाह, तो हम चल पड़े हैं। हमें इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि लाइफ जैकेट पहन लें, तो सभी लोगों ने अपने लाइफ जैकेट्स पहन लिए एंड वी हैव स्टार्टेड द जर्नी।
ओके, वो फ्रंट है, ये फ्रंट है, नहीं पता। हेलो। Section, mangrove area and open sea. So now we going around at the mangrove area. So on the mangrove area we have 5 places. On the first we have an eagle area, monkey area, crocodile cave, bat cave and fish farm. Alright, so for the bat cave, yeah, today we cannot go in there because they have some maintenance. So later I will replace some place for you. Alright. If you booking with the lunch, yeah, you can get lunch at the fish farm later. Alright? No stand out because we have maintained the balance. Yeah. Then don't put your hand out from the boat. Don't touch the water. If you touch the water, maybe people on the back get wet. Okay? Just like that. Don't go on your front. Just like that. Okay. Easy. So can you help me? Oh, sorry. So after fish farm, have a good weather, no wave. Yes, we are from the sea. Yeah, from the sea, going to the Gua Cerita. That's one place I replace for you. Gua Cerita, and then we just take back to the jetty. Alright? Alright, let's go. Eagle area, you can see here eagle. Yeah. Right, so if you can see on the left, Eagle area. white and black color. Size Yes. bigger. The name is a white belly sea eagle. Yeah, white belly sea eagle. White belly sea eagle. इसको उससे बाहर मत निकालो हाथ, है ना? Actually, on here we have two types of species eagle. One a white belly, यहाँ पर दो प्रकार के ईगल हैं, ये बता रहे हैं गाइड, white टूर and गाइड. brown color. White, black and brown. We call the Brahmini kite eagle, the symbol of Langkawi, from the Brahmini kite eagle.
लंकावी का नेशनल बर्ड भी ईगल है और इनका So now not a lot of eagle on here right now. Maybe too early or the weather not good. But before COVID, yes. ईगल पॉइंट So actually the feeding they start from local fishermen 100 years ago. When they're going catch fish at the open sea, for the big fish they go and sell at the market, yeah, eat something. Yeah. And for the small fish they put on here. They give for eagle. And that's why all eagle assembly on this area. ओके ये बता रहा है कि यहाँ पे And one of the reason why we have a lot eagle on here, that because that stone. So the name of scientific name is called cast stone. K-A-R-S-T, cast stone. Yeah. So the cast stone is very cool. Yeah, so eagle like that. So they choose a Langkawi make for a living. Yeah. And the best fact is the name of Langkawi that we will take from eagle. Because we call eagle in Malay, we call her lang. Her lang. So they take lang. And word kawi from that stone. Because 1,000 years ago they call kawi stone. Right now they call cast. 1,000 years ago they call kawi stone. Right? So they combine eagle and kawi, lang kawi. And then Okay. one more, the foundation of lang kawi from the cast stone. If you look carefully, you can see for the Brahmini kite, they have a two different color. See? टू डिफरेंट कलर Yeah? These are how you will know between male and female. It's the brown like a red, there's a male. It's brown like a dark, that is a female. Yeah, there's a male. ब्राउन इज मेल एंड ब्लैक इज फीमेल ये बता रहे हैं और लंकावी का नाम भी ईगल से ही पड़ा है क्योंकि यहाँ ईगल को लंका बोलते हैं यहाँ की भाषा में और जो यहाँ रहने की जगह को वी लंकावी मीन्स ईगल्स के रहने की जगह लंकावी नाम भी इसी उससे पड़ा है और आप देखेंगे कुछ पेड़ पे कवर किया बहुत बड़ी ईगल है ये आप देख रहे हैं पूरा स्काई लाइन ईगल से भरा हुआ है वाह और अभी हम चल पड़े हैं अगले पॉइंट के लिए ईगल पॉइंट कवर हो गया यहाँ पे बहुत सारे ईगल्स हमने देखे ब्राउन ब्लैक एंड वाइट एंड इन्होंने जो हमारे टूर गाइड हैं जो क्रू मेंबर हैं उन्होंने हमें बताया कि ये क्यों यहाँ पे इतना क्यों आती हैं कि यहाँ पे जो मछली पकड़ने वाले पहले मछुआरे करीब 500 हज़ारों साल पहले जब आते थे तो वो बड़ी फिशेस को पकड़ के ले जाते थे और छोटी फिशेस को ईगल्स के लिए दे देते थे दूसरा ये जो वैली है ये जो एरिया है ये उनके लिए सूटेबल है क्योंकि उनके अनुकूल यहाँ पे वातावरण है इस वजह से ईगल्स यहाँ पे होती हैं
ये आप देखें अलग तरह का जो ऊपर ट्री है और ट्री की जो जड़ें हैं वो सी में किस तरह से फैल के उनको होल्ड करे हुए हैं। ये एक यूनिक व्यू है मेरे ख्याल से। कैमरे में उतना अच्छे से नहीं आ रहा है बट आप देखेंगे वाह यार एक अलग ही तरह का वातावरण। इधर दिखाता हूँ, ये ऊपर पेड़ है, नीचे पानी है और बीच में करीब ये जो एरिया है जड़ें जो दिख रही है वो करीब है 4 से 5 फुट एरिया है वो जो हाई टाइड के टाइम पे पानी वहां तक पहुंच जाता होगा, इस वजह से नीचे वो जड़ें इस तरह डेवलप हुई है। तो ये यहाँ का व्यू बहुत ही जबरदस्त। ये रॉक पानी से कट गई है, ये रॉक देखिए हजारों लाखों साल में ये रूप मिला होगा इन चट्टानों को। और हमजा बहुत जोर के झटके मारते हुए इन्होंने टर्न लिया। और हम इसको देखा कैमरा। अच्छा, इस व्यू को एंजॉय करते हुए एक और दूसरे पॉइंट पे आ गए हैं अभी। और अब ये भाई साहब हमें बताएंगे ये कौन सा क्या है यहाँ। मंकी विवो। हाँ, अब मंकी पॉइंट आ गया है। यहाँ हम मंकीज को few of us have monkey food, तो यहाँ मंकी को फीडिंग करने है। So don't worry, we're not going close to the monkey. We're going closer with jam on the boat. So if you have food, you can throw from the boat. See? Only two type of food you can give. Banana and peanut. ओके यहाँ के जो मंकीज हैं वो भी बड़े चूजी हैं उनको। और ये हमारे क्रू मेंबर ने बताया कि इनको या तो बनाना या पीनट्स, ओनली 2 टाइप ऑफ फूड्स अलाउड टू गिव देम। ये देखें आप मंकी। ओहो, अच्छा ये अलग तरह के हैं, इनके सिर के ऊपर मुकुट जैसा बना हुआ है, आप देखेंगे अलग है, बड़े क्यूट है। ये अजहर के कैच को भी मात देते हुए, हाँ, और ये मिस कर गए हैं इस बार बीच में। वाओ, जैसे लोगों ने इनको फीड देना शुरू किया, देखिए वो बड़े जबरदस्त ये फेंक रहे हैं और वो कैच कर रहे हैं। ये भी इंतजार करते हैं टूरिस्ट्स का कि कब ये आए और इनको केले एंड पीनट्स खिलाएं। अब आप इनको जड़ों को देख पा रहे हो किस तरह से ये जमीन में और पानी के अंदर एक अच्छी लेयर बनाई हुई है। मुझे एक भी व्यू मिस करने का मन नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाई आई एम कवरिंग एवरी सिंगल व्यू। उधर भी दूसरी साइड में भी बहुत सारे मंकीज हैं, दे आर वेटिंग कि हमारी तरफ भी कोई आए। जो दूसरी बोट है वो उनकी तरफ गई हुई है। तो वहाँ और लोग हैं जो उनको खाना खिला रहे हैं। तो इस तरह मंकी पॉइंट भी हमारा कवर हो गया। और नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। रियर का व्यू, 2 ऑफ बोट्स आर फॉलोइंग अस। ये नैरो एक गैलरी है, उसके अंदर से वो हमें फॉलो कर रहे हैं। इधर मंकी और ये अपनी बोट का इंजन बीच बीच में।
मूव के लिए ऑन करता है फिर ऑफ कर देता है। ये मंकी अलग है, देखें मैं जूम करता हूँ। ये मंकी, ये देखें चेहरे पे जैसे शेर, शेर के मुंह पे दाढ़ी और वो होती है, इस तरह का सा है इनका, देखिए है ना, अलग है। देखिए 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 इनका जो मुंह है। अच्छा, ये हमारे इंडिया के बंदर की तरह नॉटी नहीं है, ये आपके कैमरे नहीं छुड़ाते हैं शायद। Alright, so actually on ये this mangrove forest we have ये लपकते झपटते नहीं है, ये भी डिसिप्लिन the है, name of लाइक start from Masaka. वाओ। We have a lot of species on here. So they take another species from out from on this area and then they plant on here. Okay. So this crew member is briefing us about the history Today, and how. not today. Before that, on the Kadakwa, charcoal is very important for cooking, you know. But until now still important because we use in many things. Can be many things can do like medicine product, you know. And we have a lot with water filter, AC, you know, AC, aircon. Yeah. Now we use charcoal. और हमारी बोट अभी एक और इसी तक प्लांट से घिरी हुई गैलरी की तरफ मुड़ती हुई, और मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता जा रहा हूँ जो जो ये हमारा टूर गाइड है, जो जो हिस्ट्री और जो भी रिलेवेंट चीज़ें जो बता रहे हैं वो मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताता जा रहा हूँ। वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, उनकी वॉइस यहाँ पे आ नहीं रही होगी बिकॉज मैंने ये स्पीकर अपने माइक अपने पास ही लगाया हुआ है, उनको मैंने दिया नहीं है। तो ये है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और ये मैंग्रोव टूर को मैं एक नॉर्मल सफारी के तौर पे ले रहा था कि यार ठीक है कहाँ जाना है, समुद्र सब एक जैसे होता है, बट मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि यदि हम इसको मिस कर देते तो एक बहुत बड़ी चीज़ हम मिस कर गए होते। तो अभी तक हमने 4 एक्टिविटीज़ यहाँ पे 4 से 5 एक्टिविटी करी हैं, और उनमें से 3 सी साइड या वाटर एक्टिविटीज़ ही रही हैं, बट सब का महत्व अलग अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि आप समुद्र एक बार गए हैं बस ठीक है काफ़ी है, ऐसा नहीं है। हर एक्टिविटी को कवर करके ही आपको यहाँ की ब्यूटी का आनंद लिया जा सकता है। ये देखिए ऊपर मैं एक रॉक पर फोकस कर रहा हूँ, और इधर देखिए अब हम पहुँच गए हैं, आपने और यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा, बैट Alright, so now we बैट are on the crocodile केव, here. क्रोकोडाइल केव सॉरी केव, क्रोकोडाइल केव में आ गए हैं। हमें हिदायत दी गई है कि अपने हाथ बाहर ना निकालें, नहीं तो क्रोकोडाइल उछल के आपको खींच के भी ले जा सकता है। और ये है क्रोकोडाइल So this is केव, a perfect time to go inside on the और crocodile हम cave इसमें because if अंदर the water जाएंगे। high tide, you cannot आहा, go inside the cave. एग्जैक्टली जो हाइट है केव की उतनी So ही you can है, see the high tide level at the front, white तो and green हमारी color, जो like इसकी the रूफ है वो high tide. बिल्कुल केव में फिट बैठ जाएगी। एंड जब हाई टाइड होता है तो यहाँ से लौटना पड़ता है बिकॉज उतनी जगह नहीं होती है कि आपकी इसमें अंदर जा पाए। और नाउ वी आर एंटरिंग क्रोकोडाइल केव, a very important एक्टिविटी ऑफ दिस टूर। और इसके अंदर बैट वगैरह भी शायद होती होंगी। वाह, Be careful अरे with your वाह, finger, okay? Careful with your finger.
अरे वाह 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 वाह। तो ये, वाह क्या व्यू है, देखिए। मोबाइल बाहर मत निकालना, देखा, हाथ बाहर नहीं, बोट से बाहर की तरफ नहीं, हाथ। There ये, is a high tide level line. You see the line? White. ओ, What special about this cave? Limestone. Yeah. We have a limestone on here around 400 million years ago. ओके। On the left, right. Sorry, on the right top. Yeah. ये बता रहे हैं कि लाइमस्टोन के भंडार होते थे यहाँ पे 5 से 6 हज़ार साल पहले। अब ये यहाँ पे जो सी वाटर है, उसकी वजह से वो घुल के सी में मिल चुका है। और अब हम उस केव को पार करके फिर से ओपन एरिया में आ गए हैं। So we call it crocodile तो ये cave. जो व्यू, We call it crocodile cave because they have a shape looks like crocodile. Over here on the right. This one, like a head. So that means you have to use your imagination to be done. ओके। Alright? ये आप देखेंगे रॉक की जो बनावट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो क्रोकोडाइल का जो मुंह होता है जब वो अपना जबड़ा बंद कर लेता है। और इसने बोट में ब्लॉक व्यू किया है। हाँ हाँ। On Langkawi, yes, we have a तो इस crocodile. वजह So से what's इसको the crocodile? क्रोकोडाइल का नाम दिया है। ये On देखेंगे this रॉक। area, we don't have any crocodile. ओके, अभी इन्होंने कंफर्म किया कि यहाँ कोई क्रोकोडाइल नहीं है, वो इट वाज जस्ट अ जोक जो उन्होंने बोला था कि बच के रहें। एंड क्रोकोडाइल केव इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसकी जो शेप है, इफ़ यू इमेजिन दैट रॉक विच लुक्स लाइक क्रोकोडाइल एंड अदर बोट्स आर कमिंग क्रॉसिंग द केव, यू कैन फील द व्यू। वाओ। इसी तरह हमारी पैरेलली बोट जा रही है जिस तरह ये है। और फिर हम चल पड़े हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। और क्रोकोडाइल केव के बाद अभी हम लोग यहाँ से यू टर्न तो नहीं ले रहे, सेम रास्ते से नहीं जा रहे। वी आर टेकिंग टर्न ऑफ अराउंड 160 डिग्री। और मेरे पीछे भी और सारी बहुत बोट्स हैं, लोग मस्ती कर रहे हैं, शोर शराबा, गाना बजाना वगैरह ये सब चल रहा है। और हम अब अपने अगले पॉइंट की तरफ मूव कर चुके हैं। तो कैसी बोट ने स्पीड ले ली है, मेरी वॉइस आपको आ रही होगी या नहीं, आई एम नॉट श्योर। और अगेन एक बहुत ही मस्त वाली स्पीड का आनंद लेते हुए, और इसको वीडियो में नहीं बताया जा सकता कि किस तरह का आनंद हमें आ रहा है। और ये एक तरह से बोट रेस शुरू हो चुकी है। पिछली वाली बोट भी फुल स्पीड में है और हम लोग भी पूरी स्पीड में भागे जा रहे हैं। और इस एडवेंचर का कोई मुकाबला नहीं है। और हमारे साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं। एक ये इंडोनेशिया से हैं, दूसरा ये, हम लोग सब अपने अपने ब्लॉग बना रहे हैं। और हमने एक को ओवरटेक कर लिया है, दूसरे को वी वॉन द रेस। हमारे जो क्रू पायलट ऑफिस शिप जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं काफी एंथुसियास्टिक है। पीछे वो बोट से पीछे छोड़ दिया, वो हमारे से बहुत पीछे रह गई है। देखो एक तो पलटने वाली हो रही है, ओ माय गॉड, देखो स्पीड देखिए, वाह। और बहुत सारी बोट्स को पीछे छोड़ते हुए बहुत सारी बोट पीछे छूट रही है। ये साइड में व्यू तेज है, बैग ना उड़ जाए, देखना चश्मे ना उड़ जाए, चश्मे, मेरा कैप ना उड़ जाए कहीं। वाह, हमने 3 से 4 बोट पीछे छोड़ दिया, बहुत सारी। अभी हमारी बोट थोड़ी स्लो डाउन हुई है। और एक अच्छी लंबी रेस, स्पीड रेस के बाद हम लोग पहुंच गए हैं। ये क्या है ये तो पता नहीं।
अब यहाँ है फिश फार्म। So if you booking with the lunch, yeah, later you can get the lunch on here. Okay. There is stuff we show you. So we on here around 30 minutes or 40 minutes. So I give you some space on here. You want take picture, toilet, drink, eat. Yeah. ये फिश फार्म आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी बोट करीब 30 to 40 मिनट्स का हॉल्ट करेगी और इनको बोला गया है हम सबको कि आप अपने फ़ोटोज़ ले सकते हैं और एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं, कुछ खाना पीना है वो सब कर सकते हैं। तो देयर इज अ हॉल्ट फॉर 30-40 मिनट्स। And go on the seat. ओके, अभी हमें लाइफ जैकेट खोलने के निर्देश मिले हैं। लाइफ जैकेट शीट पर रख दें और उतर के फिश फार्म का आनंद लें। तो अभी हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं फिश फार्म में क्या इन्होंने किया हुआ। तो दिस द ओवरऑल व्यू। और अब हम फिश फार्म पे अब अपनी नाव से उतर गए हैं। देखते हैं लोग यहाँ पे फोटो वोटो खींच रहे हैं। और यहाँ पर भी हमें एक सेपरेट गाइड फिश फार्म का मिला हुआ है, वो हमें पूरे ग्रुप को ब्रीफ करेगा यहाँ की एक्टिविटीज़ के बारे में। तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे क्या क्या है यहाँ पे। ये हमें ले आया है एक पॉन्ड नुमा। अरे वाह, ये आप छोटी छोटी देख पा रहे हैं मछलियाँ। He is the guy who is briefing. He is waiting for other members to come. देखो ये कितनी बड़ी, और वाह कौन सी मछली है पता नहीं। Okay, so now you can pull in a stingray. You guys know stingray? Yeah, the stingray inside could have a tree, and then a big name, Ollie, Ahmad, why big name? Ollie. Because the people are so friendly with people. So you can try calling to देखो यहाँ, अरे ये एक अलग ही तरह की काफ़ी बड़ी कमल के पत्ते की तरह गोल, वो अभी एक छोटी मछली का कुछ खाना डाल रहा है और उस मछली के नाम से उसको बुला रहा है। उसका फिश का नाम है अली अहमद या कुछ ऐसा। तो इस कॉलिंग, देखते हैं कितनी देर में आएगी उसकी अली अहमद। ओके, नहीं आई है। रेखा बड़ी ध्यान से देखते हुए। और अब हम अगले पॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। अगले पॉन्ड में क्या है देखते हैं। सॉरी, या देखिए अभी आई है सिंगरीन। वो तब बुला रहा था तब नहीं आई, अभी आई है। अब ये दूसरा पॉन्ड, इसमें देखिए हाँ फिश फार्म साइड्स इस तरह। और ये एक अलग पॉन्ड में इस पर है, जैसे दाना डालते हैं तो मछलियाँ ऊपर आके वो दाना ले रही है। हर प्रकार की बड़ी छोटी मछलियाँ हैं इसके अंदर। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इस तरह अपना पेट का पालन। तो यही आपको दुनिया की रीत भी यही है कि बिग फिशेस आर ईटिंग स्मॉल फिशेस, यू नो। सो ये यहाँ का वंडरफुल नज़ारा। ये हमारी वाली बोट खड़ी है और ये ओवरऑल पूरा फिश फार्म का ओवरव्यू। एंड दिस इज अवर ग्रुप। on 100 or 200 kilo. The maximum size they can grow bigger around 250 kilo or 280 kilo. For you guys want to see the big size like a 100 or 200 kilo, you can go underwater from a Chenam Beach. You guys know Chenam Beach?
alamange. ये है हमारा टूर गाइड जो हमें बता रहा है अबाउट वेरियस स्पीसीज और इसकी वेरियस स्पीसीज के बारे में कि कौन कौन सी मछलियाँ हैं, किस किस के क्या हैबिट्स हैं, क्या उनकी लाइफ स्पैन है। और कई सारी मछलियाँ हैं जो 200 से 300 किलो तक भी हो जाती हैं, Okay, ऐसा ये guys, बताया। here we got coral fish. ओके The coral fish have more species inside. We got archer fish. We got trigger fish. Yeah, see the gold one? I calling a bed fish. Yeah, see the white color? I calling a parrotfish. This one the animal family of Finding Nemo. You guys know Finding Nemo? You don't want to go down the island, you can dive inside. यहाँ अलग ही तरह की ये है कि एक ही Sorry में guys, for all of the Royal Mangrove with sticker. So if you guys got like what sticker like theme, so you're gonna have your lunch in here, okay? We'll give you chicken, fried rice, plain soup and drinks. That's how we get in your lunch. But if you guys got black sticker, so you don't have lunch, but if you want to order, you can look at the benefits over there and you can make the order now. Okay? के बाद हम लोग चल पड़े हैं इस फार्म को छोड़ते हुए। लंच ब्रेक के बाद 30-40 मिनट्स का ब्रेक था, वो हो लिया है और अभी हम अगले जो भी पॉइंट्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हुए ये अपना सारा ग्रुप, इसमें मेरे अलावा और 2 यूट्यूबर हैं। वन इज़ फ्रॉम यूके, दैट इज नाडिया, एंड वन इज़ फ्रॉम बेंगलोर, इज सुरभि। और अगेन वही एडवेंचर की शुरुआत एंजॉय करते हुए। और फाइनली हम पहुंच गए हैं बहुत ही प्रोमिनेंट जगह, किलिंग जियो फॉरेस्ट पार्क। यहाँ पर हमारे बोट टिकट हैं सबकी फिक्सली नंबर वाइज, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ बढ़ गए और वो नज़दीक ही है तो वहाँ पे बोट रुकी और इन्होंने बोला कि अब ये यहाँ पे 10 से 15 मिनट का हॉल्ट है। बैट केव में कुछ रिनोवेशन चल रही है, इस वजह से बैट केव नहीं ले गए थे। पीछे देखा तो पीछे जो हम बोट छोड़ के आए थे वो बड़ी रफ्तार से हमारे पीछे आ रही हैं, तो इसलिए हमने सोचा जल्दी से केव का नज़ारा लेके आते हैं। यहाँ भी वही बंदर, बट ये अटैकिंग नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, ना हमारा सामान छुड़ा रहे। रेखा ने साफ मना कर दिया कि मैं तो केव में नहीं जाऊंगी, और तो मैंने कहा चलो अंदर देख के आते हैं। और ये देखिए, इस केव का नाम है स्लीपिंग ब्यूटी। इनिशियली मैं भी सोच रहा था यही बैट केव है, तो मेरा मन नहीं था कि मैं ना जाऊं, बट फिर बताया उसने जो हमारा बोट का जो गाइड है कि नहीं, ये बैट केव नहीं है, ये स्लीपिंग ब्यूटी केव है। तो ये नेचुरली बनी हुई है रॉक से, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्लीपिंग ब्यूटी, लुक अराउंड एंड सी इफ यू कैन spot rocks that somehow resembles a rock bed। तो अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा था कि देखते हैं कहाँ है वो रॉक बेड। तो अंदर टॉर्च वगैरह लगाने से ये पता चला ये इधर भी रॉक नहीं है, रॉक बेड तो कहीं नहीं दिख रहा। हाँ, वो सामने एक है आकृति जो कि रॉक बेड जैसी है, बेड नुमा एक आकृति, वो नेचुरली बनी हुई है, तो इसकी वजह से इसको स्लीपिंग ब्यूटी इस केव का नाम दिया है। इस तरह इसके चारों तरफ बहुत ही
सन्नाटा, अंधेरा। और ये जो आकृतियां हैं इनको शुरू में तो मैं सोच रहा था मेरे ग्रुप के कुछ लोग खड़े हुए हैं, बट जब टॉर्च पीछे से किसी ने जलाई तो पता चला ये लोग नहीं हैं, ये तो कुछ रॉक में से ही बनी हुई आकृतियां हैं। तो बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं जो ऐसे लग रही हैं कि जैसे वो इंसान खड़े हुए हैं, बट जब लाइट जलने के बाद पता चला कि वो तो रॉक से बनी हुई आकृति हैं। तो चलो बाहर चलते हैं। स्लीपिंग ब्यूटी केव से बाहर आ गए हैं और फिर से बाहर आते हुए ये हमारी बोट्स खड़ी हैं। वो आगे जो टापू दिख रहा है लो लाइंग हिल्स, वो थाईलैंड है। थाईलैंड से हमारे कॉल पे मैसेज आने शुरू हो गए, वेलकम टू थाईलैंड। तो उन्होंने बोला कि अपना मोबाइल ओके। हम लोग शायद लेट हो गए, वोट हमारा ही वेट कर रही है, तो हम लोग चलते हैं जल्दी जल्दी। हमारी बोट चली गई है अगले पॉइंट पे, तो यहाँ से कनेक्टेड है ये जो बोट ब्रिज टाइप चीज है, इससे फिर हम जा रहे हैं अपनी बोट की तरफ। डर ये है कि चला ना जाए वो कहीं। हाँ हम लोग जा रहे हैं, आ जाओ रेखा। ओके, अपनी बोट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बोट हमारा इंतजार कर रही है। लेट्स गो। ये काफ़ी लंबा ब्रिज है। सामने जो दिख रही हैं वो थाईलैंड की पहाड़ियाँ हैं, थाईलैंड है। थाईलैंड के बिल्कुल करीब आ गए हम लोग, और यहाँ पे लोगों के मोबाइल्स पे मैसेज आने शुरू हो गए थे, वेलकम टू थाईलैंड। और ये हमारी बोट है जो हमारा वेट कर रही है। बस हम ही छूट गए थे, और एक दूसरी यूट्यूबर है मेरे सामने यूके से, नादिया, ये भी रह गई थी। तो हम यूट्यूबर से पीछे रह गए, बाकी सब लोग बैठ चुके हैं। हम लोग भी अभी वहाँ पहुँच जाएंगे, पहुँच गए हैं बल्कि। इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे बोट इसलिए लगाई सो दैट हम आसानी से इजीली बोट में चढ़ सकें। इतना आइसोलेटेड जगह, फिर भी इतनी साफ सुथरी, सुंदर, सुहावनी। और इस तरह हमारा ये जो मैंग्रोव वाला ट्रिप समाप्त होगी, और अभी हम जेटी की तरफ जा रहे हैं। अब हम जेटी की तरफ जाते हुए हमारा ये जो टूर है मैंग्रोव टूर समाप्त की है। और अगेन ये पूरी रेस, पूरी जो भी स्पीड है उसमें उनको दोहराते हुए, और इस तरह रॉयल मैंग्रोव टूर समापन की तरफ। और अगले 10 मिनट में हम जेटी में उससे डिबोर्ड हो जाएंगे। एक बार फिर हमारी रेस लगी है इस दूसरे वाली से। अगेन जितनी भी रेस लगी है हमारे बंदे ने हमें जिताया है, और अब हम जेटी के करीब पहुंचते हुए ये हमारा पॉइंट आ गया जहां हमें उतरना है। गोरिल्ला माउंटेन, दिस इज नोन एज गोरिल्ला माउंटेन। And we have Kotra is the second highest mountain in Langkawi. That was highest, that peak. Or this side, second highest peak of Langkawi. Okay. जो स्काई ब्रिज एंड स्काई रोप जो हमने विजिट किया था कल, वो उसी हिल पर है। And this is part of Andaman Sea. Or this is called as so there is a national park of Andaman Taratau Island. Sea. Andaman Sea is known as Andaman Sea. और this is Gorilla Mountain। और वो जो है पीक, हाईएस्ट पीक है यहाँ पे। यहाँ आप देखें पानी ने रॉक्स को किस तरह से काटा हुआ है। और ये फाइनल रेसिंग के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं। So excited।
once in lifetime experience we had in this tour. और इस तरह ये रॉयल मैंग्रोव टूर लंकावी समापन की ओर। ये टूर हमने बुक किया था क्लूब के थ्रू और इसको हमने अच्छे से एंजॉय किया है। ऑपरेटर से भी हम फुली सेटिस्फाइड हैं। जैसी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे बेटर इन्होंने इसको पूरा कराया है और हर एक पॉइंट पे इन्होंने अच्छे से कोऑपरेट किया। खुद जो ऑपरेटर हैं, बोट ऑपरेटर हैं, उन्होंने जगह जगह रोक कर हम सब के नंबर वाइज फोटोग्राफ्स लिए एंड ही वाज वेरी पोलाइट एंड नाइस टुवर्ड्स एवरीबॉडी। तो अभी हम अपने गंतव्य की ओर जेटी दिखाई देने लगी है। एक फाइनल रेस इन्होंने फिर से लगाई है और हमारा बस चले तो बस दिन भर इनके साथ हम गुजारें, बट क्योंकि ये हमारा सिर्फ 3 घंटे का 2.5 से 3 घंटे का टूर था। इसको मैंने समराइज करने की कोशिश करी है 50 मिनट्स में। वीडियो थोड़ा लंबा गया है, इसको आप इसकी लंबाई को इग्नोर करें क्योंकि इससे छोटा वीडियो यदि मैं बनाता तो मैं इस सीनरिक व्यू और इस टूर के प्रति जस्टिस नहीं कर पाता। तो हमारी बोट की स्पीड अब रिसीड हो गई है, कम हो गई है, तो अब हम अपनी जेटी पे पहुंचने ही वाले हैं। तो ये हमारा टूर बहुत ही अच्छा रहा। लोगों ने जैकेट्स खोलने शुरू कर दिए हैं। इट मीन्स वी आर जस्ट अबाउट टू डीबोर्ड और जेटी पे बोट को लगा दिया गया है। आप मुझे कमेंट्स द्वारा ये ज़रूर बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा था। यदि पसंद आए तो लाइक करें और मुझे अपने सजेशंस ज़रूर देते रहें। ऑपरेटर को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने बहुत अच्छा ये टूर कराया और उनको हमने वहाँ भी अच्छे रिव्यूज़ दे दिए हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हम जेटी से उतर रहे हैं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा चैनल आपको यदि पसंद है तो अपने व्यूज़ कमेंट्स ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत। हरवीर सिंह फ्रॉम लंका।